क्या नाम है? मीर हमजा। अमीर हमजा जी। अमीर हमजा स्टूडेंट हो? जी मैट्रिक का। अभी मैट्रिक में हो? छोड़ दिया स्टडी। अच्छा, स्टूडेंट तो नहीं है ना फिर? नहीं। क्या करते हो? मैं प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम जी। करते हो? अच्छा, लाहौर के रहायशी हो? जी शादबाग का। शादबाग का। हाँ जी। अच्छा, ये किस मुकदमे में यहाँ पे हुई है तो पता होगा? जी 302। अच्छा, किसे जी। कत्ल किया था? हमारे मोहल्लेदार ही है उसे। क्यों? उसकी बेटी के साथ रिलेशन था हमारे दोस्तों का और मेरा भी। कितने दोस्तों का? 3 दोस्तों का अच्छा, और चौथा मैं। फिर उसमें बाप को क्यों मार दिया? अगर बेटी 3-4 के साथ बैक वक्त थी, गुस्सा बेटी पे आना चाहिए था, बाप को क्यों मार दिया? हमने अभी उस दिन ड्रिंक की हुई थी चारों दोस्तों ने। अदनान उर्फ दानी मैकेनिक है, मोटरसाइकिलों का काम करता है। खावर उर्फ बूढ़ा रिक्शा चलाता है। अहमद अली उसकी परचून की दुकान है। हम तीनों का रिलेशन था उसके साथ। और तीनों को पता था? जी। अच्छा। उस दिन रात भी हम तीनों चारों गए हैं। ड्रिंक की है हमने पहले उसके घर पे? खावर उर्फ बूढ़े के घर पे। अच्छा। ड्रिंक की है, उसके बाद उस लड़की को बुलाया। फिर वहाँ पे ये ज्यादती करने लगे थे तीनों, तो मैंने इन्हें रोका। क्यों? जब पहले रिलेशन था तो फिर ऐसा क्या मामला आया? उस दिन क्या हुआ ऐसा? खावर उर्फ बूढ़ा कहता था मैंने निकाह करना है, तो मैं कह रहा था मैंने करना है। यानी मोहब्बत हो गई थी? हाँ जी। अच्छा। तो हमारा झगड़ा हुआ ऑफिस में, वो लड़की को हमने वापस भेज दिया घर में। उसके बाद हम अपने चौक में आ गए। चौक में आए हैं, उस लड़की का फिर फोन आया अहमद अली को कि मेरे वाले साहब मुझे मार रहे हैं, तो मुझे आके चिढ़वाओ। मुझे अहमद ने कहा कि चलें वापस, उसका बाप उसे मार रहा है। तो मैंने भी उसे कहा चलो ठीक है चलते हैं। हम उसके घर चले गए हैं, दरवाज़ा खटखटाया है, वो बाहर आया है। मैंने उससे के वाले साहब से पूछा कि आपने क्यों इसे मारा है? उसने बोला कि मैंने इसे नहीं मारा। मैंने कहा अंकल मैं इसके साथ निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे आगे से बोला कि तुम्हारी जब ड्रिंक उतरेगी ना तब आना, फिर बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। उधर से निकल आए हैं, फिर हम आ गए खावर उस बूढ़े के घर चारों ही। उधर बैठ गए हैं, फिर खावर गया है, कहता मैं लड़की को लेके आता हूँ। उसके घर गया है, जाके दरवाज़ा खटखटाया है, उसका वालिद बाहर निकला है, उनका आपस में हो गया झगड़ा। खावर भागता भागता वापस आया है, उसने आके मुझे कहा कि मेरी लड़ाई हो गई है। हमने ड्रिंक की हुई थी, हम भी उठ के उसके साथ चले गए। उसने पिस्टल अपना साथ लगा लिया। उधर गए हैं तो उसके वालिद को फिर जाकर मैंने पूछा, मैं कहा क्या हुआ अंकल? इतनी देर में खावर ने अपना पिस्टल निकाला है, चैम्बर मारा है, तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू हो गया। उसमें एक फायर हुआ है, हवाई फायर? हाँ जी। पिस्टल नीचे गिर गया। पिस्टल जब नीचे गिरा तो मैंने अंकल को पकड़ा। मैंने कहा अंकल आप उसे छोड़ दें, मैंने आपको बोला कि मैंने निकाह करना है, तो इंशाल्लाह मैं निकाह करूँगा। उसने कहा ठीक है। इतनी देर में फिर खावर और बूढ़ा आया, उसने पिस्टल फिर पकड़ लिया। पकड़ के उसने अंकल को 3 फायर मार। फायरिंग का वक़्त तो मैं तुमसे सुनती हूँ, लेकिन इस सारे सिनेरियो में वो खातून किधर थी? वो साथ ही थी हमारे। वो आप लोगों का साथ दे रही थी बाप को मरवाने के लिए? नहीं, वो खड़ी थी, पीछे ही खड़ी थी। वो कोई शोर शराबा नहीं किया? कोई मोहल्ला इकट्ठा नहीं किया उसने? नहीं, कोई मोहल्ला नहीं उसने। क्यों? प्लानिंग का हिस्सा था? नहीं, चुप करके खड़ी रही है, देखती रही है। पहले झगड़ा किसी का बाप मर रहा हो तो कोई चुप नहीं खड़ा होता, आप खड़े हो गए? नहीं। तो फिर कैसे? ये बात समझाओ मुझे। पता नहीं, अब मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन वो खामोश करी रही है उधर। आप कहते हैं वो खामोश खड़ी रही है। नाज़रीन, मुद्दई फैमिली क्या कहती है, हकायक क्या है, इन लोगों ने क्यों मारा, उनके घर का सरबराह था, उनका वालिद था, उस दिन लड़ाई किस बात पे हुई, इनके इख्तलाफात क्या थे, मोहल्लेदारी थी, मामला क्या है, आइए दिखाएं। आप मकतूल की बहन हैं, यकीनन आपसे जो बात पता चल सकती है वो मुझे शायद खुल के उस तरह से ना कोई बता सके, क्योंकि उनकी मिसेज यहाँ मौजूद नहीं है। जो मुल्जिम अब गिरफ्तार है इस वक्त, उसका ये कहना है कि वो सिर्फ वहाँ गया था, उसने वहाँ किया कुछ नहीं था। क्या वो आप लोगों का वाकई मुल्जिम है? सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि हमें जो पता चला था कि हमारी जो भतीजी थी वो मीर हमजा के साथ साइड थी। अच्छा। तो उसके बाद उसके बाप को पता चला, उन्होंने उसको रोका टोका है। उसके बाद वो घर आए, उनको मारा है। कौन आया घर? मीर हमजा, अच्छा। बूढ़ा, अहमद, दानी, अच्छा। ये चारों आए।
फायर किसने मारे थे? फायर पहला बूढ़े ने मारा है, दूसरा अमीर हमजा ने 2 मारे। तो अमीर हमजा तो शादी करना चाहता था और अमीर हमजा के बकौल के आपके भाई रिश्ता देना भी चाहते थे उसे। अगर वो रिश्ता देना चाहते थे तो वो लेना चाहते थे, फिर उसको मारते क्यों? यही मेरा सवाल है कि वो क्यों मुल्जिम है आपका? उसने मुझे बताया है कि ये चारों रात को भी आया है, मुझे मार के गया सरियों के साथ, मेरी बेटी को भी मारा है। अच्छा, उसके बाद इस बच्ची को? हाँ जी, इस बच्ची अच्छा। को मेरे मियाँ ने उसको पिलाया है। अच्छा, आप कह रही है इसको भी मारा था? ये वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जरा जी, माइक मौके दें। पे मौजूद थे। क्या नाम है बेटा आप? नूर फातिमा। नूर फातिमा, उस दिन आप मौजूद थी वहाँ पे? जी। आपने क्या देखा? इन्होंने अपने ही बंदे भेज के ना, तो इन्होंने अपने बंदे भेज के, पुलिस भी खड़ी थी और भेज के पापा आए हैं मेरे, कहाँ आए हैं? जहाँ हम गए थे। कहाँ गए थे? करीब ही गए थे कहीं? जी, अच्छा, किसका घर था वो बूढ़े का। अच्छा, तो- क्यों गए थे? पूछा नहीं, बुलाया क्यों था? उन्होंने रात, मेरी बहन वगैरह ने इरादा किया था, ये बात का मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है इन्होंने इरादा किया हुआ था पापा मेरे को मारने का। बहन ने भी आपकी? जी। क्यों? आपकी बहन और पापा की लड़ाई होती थी आपस में? नहीं। फिर क्यों? आप जैसे आपके पापा हैं, आपकी बहन के भी पापा थे, जी। कोई बेटी अपने पापा को क्यों मारेगी? कोई बात थी बीच में? बीच में कोई बात नहीं थी, पापा इसकी सारी बातें मानते थे। पापा को बहुत डराते थे ये। अभी आपकी फुफ्फो कह रही हैं कि वो घर के बाहर आके मार के गए, आप कह रही हैं पापा को वहां बुलाया। असल बात मैं क्या? आपको सारी बात बताती हूँ ना। फिर हम पापा मेरे आए तो एक पुलिस वाले ने कहा, एक पुलिस वाला एक बोला, कहता ये ऐसे ये अच्छा लोग नहीं, ये अच्छा नहीं है। क्या बोला? खुल के बताओ। मेरे पापा को कहा, पर एक अंकल शरीफ था, उसने कहा नहीं ये ऐसा नहीं लगता, इसे जाने दो। फिर हम घर चले गए, पापा ने मुझे भी मारा। तो आपको क्यों मारा? हम क्यों गए थे, पापा को नहीं ना बताया था, पर मुझे धमकी लगी थी, मैं इसलिए गई थी। अच्छा, मैं तो कहीं जाती नहीं, आगे भी मैं एक दफा गई थी, वो भी मुझे धमकी लगी थी। तब क्या करने गए थे आप? इन्होंने कहा था मैं अपनी बहन के साथ वो भी पापा की धमकी लगी थी। तो फिर मैं गई। तो फिर आप भी अंदर थी, मैं बाहर थी। अच्छा, फिर? बाप तो अपनी बेटी को मार ही लेते हैं। इसने ना कॉल कर लिया हमजा को, इतने में हमजा वगैरह आ गए हैं, आके पापा को मारना शुरू कर दिया सरियों के साथ। सरिया कहाँ से लिया? आप वहाँ से लाए थे अपने घर से। अच्छा, पापा को मारना शुरू कर दिया। मैं बचाने गई, मुझे भी इतना मारा, यहाँ पे मारा। तो बहन ने नहीं बचाया आपको? नहीं बचाया, वो भी साथ थी। तो इतने में मैंने इनको कहा ना मारो, हमारे पापा के अलावा हमारा कोई भी नहीं आया। इन्होंने मेरी नहीं सुनी, पहले फैर बूढ़े ने मारा, फिर 2 हमजा ने मारा। अमीर हमजा कहता है कि आप लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अमन नहीं था। सुन ले, मेरी बात सुन लेना। वो कहता है कि मैं गया जरूर था, फायर और लोगों ने मारे हैं, लेकिन मुझ पे इसलिए केड़ निकाली जा रही है कि मेरे वाले साहब साबिर हसीयत है। वो कहता है कि मेरे से 70 लाख का मकान मांगा जा रहा है। नहीं, हम नहीं मांग रहे। आप लोगों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, ये इल्जाम है ये उसका। उनका उनकी डिमांड है, क्या? यही के भी अपना ले दे के हमको ना, यानी कि सजा कम करवा दे या मुझे माफ कर दे, ये उनकी डिमांड है। किसकी? अमीर हमजा के वाले? मीन हमजा की। अमीर हमजा की। हाँ जी, ये क्या उनकी ऑफर डिमांड किया है। अभी तक आपको? शुरू तो मुझे उन्होंने कहा था कि 5 मरले का प्लाट ले लो, कुछ बच्चों के लिए पैसे ले लो, ठीक है, तो ले दे के मामला खत्म कर दो। मैंने कहा नहीं। आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं की गई और मुल्जिम की जानिब से आपको बार बार ऑफर करवाई गई, ये आपका कहना है, जबकि मुल्जिम का कहना कुछ और है। लेकिन सच्चाई क्या है? इन्वेस्टिगेशन अब चूंकि तफ्तीश चेंज हो चुकी है, हकायक क्या है, उस दिन कत्ल हुआ उसमें कौन कौन मुलव्वस था, आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं। तुम कह रहे हो ना कि तुम्हें नहीं पता? नहीं। तुम बहुत सीधे हो, नाज़रीन देख चुके हैं तुम कितने सीधे हो। उस दिन किसने सरिया मारा, किसने कितने फायर किए, तुमने कितने फायर किए, उस दिन लड़ाई शुरू कहाँ से हुई, शराब नोशी की दावत उस दिन दी किसने थी सबको, आगे पीछे भी ये महफिल किस तरह जमती थी, सारी बातें मैंने पता कर ली। अब खुल के बता दो क्या मामला था। क्योंकि मैडम बता रहा हूँ कि ऐसे ही हुआ है। वो लड़की पीछे खड़ी रही है, चुप करके खामोश हो गई। उसने पिस्टल फिर पकड़ा है आके, उसने पिस्टल पकड़ के पहले 2 हवाई फायर की हैं, फिर उस अंकल को 3 फायर लगाए हैं टांग में। वो अंकल वहीं पे गिर गए हैं, वो भी भाग गए थे, मैं भी भाग गया था उधर से। मैं फिर अगले दिन यूं हॉस्पिटल भी गया हूँ। सरिया जो था, सरिया किसी फरिश्ते ने मारा था आगे? सरिया अदनान और दानी ने मारा था। अच्छा, तो फिर मैं अगले दिन यूं हॉस्पिटल गया हूँ उस लड़की के पास। उसे जाकर मैंने पैसे भी दिए 20,000 रुपया। क्यों? अपने वालिद का ट्रीटमेंट करवाओ। अच्छा, पहले फायर मार लिए, उसे इंजर्ड कर लिया, फिर जाके अगले दिन पैसे, नशा उतरने के बाद
जी कि ट्रीटमेंट करवाओ, जी। फिर उसने उसके- पकड़ लिए, हाँ जी, ले लिए उसने, उसके घर वालों के सामने दिए थे मैंने। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया अपने घर। फिर उसके बाद 3-4 दिन गुजरे हैं तो पर्चा नामजद, पहले नामलूम था, फिर नामजद हो गया था पर्चा। हम चारों का नाम उन्होंने नामजद कर दिया। पहले तुम नामालूम थे, फिर तुम पैसे भी दे के आए, फिर नामजद कैसे हो गए? फिर उसकी छोटी बहन ने सारा कुछ बताया कि रात को ये लोग आए थे शादबाग के तफ्शीशी कि ये नाम है लड़कों के, ये आए थे रात को, इन्होंने मेरे वाले साहब को फायर मारे। इस तरह से फिर पर्चा नामजद हुआ। अच्छा, इस तरह तुम लोग नामजद हो गए। जी। अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस ने अहमद को उठाया। अहमद को जब उठाया फिर हम तीनों ने इंटरम बेल करवा ली। 2.5-3 माह इंटरम बेल में वो दोनों पकड़े गए, मैं 2.5-3 माह इंटरम बेल पे चलता रहा। उसके बाद ये चले गए हैं उधर। लड़की जो है ना, लड़की खुद ही चली गई है। उसने जाके 64 के बयान दिए, पहले थाने आई है शादबाग, इधर आके उसने बोला है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है, ठीक है, और ना ही मेरे साथ किसी ने जना किया है। उसके बाद वो चली गई है सीधा कोर्ट में। उधर जाके भी उसने 64 के बयान दिए हैं, फिर 61 के बयान दिए हैं कि ना तो मेरे साथ किसी ने जना किया है और ना ही मुझे किसी ने गवाह किया, मैं अपने घर से अपनी मर्जी के साथ आई हूँ, ठीक है। उसके बाद पैसे लेते रहे ये मदई। मैंने सुना तुमने खरीदने की कोशिश की है उन्हें? नहीं, उसके बाद ये पैसे मदई भी लेते रहे हैं हमसे कि हम सुलह करते हैं, लेकिन उधर से मुझे कितने पैसे? तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया ले गए हैं हमसे। अच्छा, और उसके बाद उस लड़की ने बयान दिए हैं मेरे हक में, बयान दे के तो मेरे ऊपर से इसने पर्चाकारी किया। जज साहब ने उससे पूछा भी है कि क्यों तुम पर्चाकारी करवा रही हो, उसने कहा इसका कोई कसूर नहीं है, इससे बस पैसे खाने के। यानी कि पहले पर्चा करवाया, फिर पैसे लेके खुद घर वालों के कहने पे। अच्छा, फिर पर्चा खारिज करवाया। जी।